तो मेरे पास में जो आज है ना कूलर की मिनी कूलर की कंपनी की मोटर है, जो ओरिजिनल मोटर कूलर के अंदर लग के आती है। समर कूल, सिम्फनी, बहुत टाइप के कूलर में इस मोटर को देखा जाता है। ये मोटर जो है, इस मोटर का स्टेटस साइज 1 इंच है। ठीक है, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ ये 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच के स्टेटस साइज में है। और इस मोटर की स्पीड भी अच्छी होती है और कंपनियाँ ज़्यादातर इसी मोटर का यूज़ करती हैं। किट जो होती है इस टाइप की, जैसे ये लग रही है, इस वाली किट का यूज़ कंपनी नहीं करती है। अब ये भी कूलर की मोटर है और इस कूलर में लगी है। मैं आपको दिखा दूं, इस वाले कूलर में, ये जो कूलर आप देख सकते हैं, इस कूलर में ये मोटर लगी है। ठीक है, आपने कूलर भी देख लिया। अब इस मोटर में प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरी तरीके से जल गई थी और बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और इसकी वायरिंग मैं आपको दिखाऊं तो वायरिंग देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जली पड़ी है, आप देख सकते हो। इसका कैपेसिटर भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसके अंदर से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटर भी कुछ इस तरीके से जल गया था और मोटर भी जल गई थी, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से। तो इस मोटर को मैंने बाइंडिंग कर दिया है। मोटर बाइंडिंग करी है, आप देख सकते हैं, मैंने 3 स्पीड में। और साथ में एक कैपेसिटर लगा के इस मोटर को मैंने चेक भी कर लिया, वाइंडिंग कर ली, फिट कर ली, चेक कर ली। एकदम बढ़िया स्पीड आ रही है, बढ़िया चल रही है। अब जैसे कि अगर आपके पास भी ये मोटर है तो आप इस मोटर के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो कनेक्शन दोस्तों, इसके जो करना है आपको, वो इस तरीके से करना है कि जब कोई भी मोटर आप देखेंगे कंपनी की होगी, ओरिजिनल वाइंडिंग करी हुई, तो उसमें एक तरफ ऐसी वायर होगी, दूसरी तरफ इस टाइप की वायर होगी। ठीक है, ये थोड़ी पतली होती है क्योंकि इसमें 2 वायर हैं और इस वाली में 4 वायर हैं। अब ये जो 4 वायर हैं, ये हैं इसकी पावर की सप्लाई की, और ये जो 2 वायर होती हैं, ये कैपेसिटर की होती हैं। तो 2 वायर आप देख सकते हैं, दोनों मैंने कैपेसिटर के साथ लगा दी है। ये कैपेसिटर पुराना है, ये मुझे कूलर में लगाना नहीं है। ये ऑयल वाला है अच्छा, लेकिन पुराना है, मगर मुझे ये लगाना नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है ये। ठीक है, कूलर में जो लगाऊंगा मैं नया कैपेसिटर लगाऊंगा। लेकिन जो हमारी इस तरफ की वायर है, ये टोटल 4 वायर है। तो ये आपको कैसे पावर में, लाइट में लगाना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, अब दोस्तों जो इस तरफ की वायर हैं, ये है पावर की, और ये कैसे लगाना है। तो ये पहली वायर जो हमारी ये है ब्लू कलर की, जो कि कॉमन वायर होती है, नेगेटिव की समझ लीजिए आप होती है। नेगेटिव पॉजिटिव इसमें होता नहीं है। आप इसको यूं मान लीजिए कि लाइट की एक वायर आपको यहाँ लगाना है और लाइट की जो दूसरी वायर है वो आपको इन तीनों में से किसी भी वायर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब तीन में से तीनों पर एक साथ आपको नहीं लगाना है, किसी भी एक वायर पे आप लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप रेड कलर की वायर पे लगाएंगे तो यहाँ आपकी मोटर जो है वो स्लो चलेगी, क्योंकि स्लो स्पीड की वायर है। वाइट मीडियम स्पीड की है और ब्लैक फास्ट स्पीड यानी हाई स्पीड की है। तो स्लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से ये 3 वायर हैं। इस पर आपको लगा के रखना है वायर को। इस तरीके से कनेक्शन करे जाते हैं। अगर आप रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि इस टाइप का रेगुलेटर होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ही होता है। जिस पर एल लिखा है ये लाइट की पिन है, और जिस पर 3 लिखा है इस पर रेड लगाएंगे, जिस पर 2 लिखा है यहाँ पर उस पर वाइट लगाएंगे, और जिस पर ये 1 लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जिस पर 1 लिखा है उस पर हमें ब्लैक लगाना है। इस तरीके से लगाना है। वैसे ही सेम आप इसको देख लीजिए, ये हमारा दूसरे टाइप का रेगुलेटर होता है और इसमें भी सेम वही कनेक्शन है, लाल पर लाल, सफ़ेद पर सफ़ेद, काले पर काला। ठीक है, और नीले पर नीला। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें नीला जो है वो ये वाला नीला नहीं है, इसमें नीला जो है वो वायर होगी जो कि हमारी लाइट की होगी। ठीक है, ये आप बस ध्यान रखें। ठीक है, इस तरीके से इसके कनेक्शन को करा जाता है। अब एक बार मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसी स्पीड इसमें आती है। अब ये मैंने एक मैन लीड ले ली है और जैसे कि इसमें ब्लैक कलर की वायर है, तो इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, हम एक एक वायर पे टच करके देखेंगे, तो इससे क्या स्पीड स्पीड जो है वो कमती बढ़ती होगी। तो मैंने इसको लगा दिया है पावर में, उसको मेन पर कर दिया। ठीक है, सीरीज पर मैंने नहीं लगाया इसलिए क्योंकि सीरीज पर लगाऊंगा तो मोटर बहुत ही ज़्यादा वाट की है, 100 वाट से ज़्यादा की है, तो ये चलेगी नहीं। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ स्लो स्पीड पे। तो देखिए स्लो स्पीड पे मोटर हमारी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, देखिए स्लो स्लो स्पीड पे हमारी मोटर किस टाइप से चल रही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जो है, ये हमारी स्लो स्पीड है। ठीक है, मोटर इस पर चलती है। ये हमारी मीडियम स्पीड हो गई। ठीक है, और ये हमारी फास्ट वाली हाई स्पीड हो गई। तो इस तरीके से ये मोटर चलती है। लेकिन आपको
अगर रेगुलेटर के साथ लगाना है तो तीनों वायर एक साथ रेगुलेटर पे लगा दें, लेकिन अगर आपको अलग से चलाना है तो आप ब्लैक कलर की वायर के और ब्लू कलर की वायर के साथ एक एक वायर कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो मोटर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी। आप देख सकते हैं मोटर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है और ये क्लॉकवाइज चल रही है। पता नहीं आपको ये कैमरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर के कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं आसानी से। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।